ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब सुनिए आज की कथा। गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि, मुनि, सदाचारी, भक्त और साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर कहीं और छुपे रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में किसी को कोई भय नहीं होता था और स्त्रियों का अपहरण तो बड़ी साधारण सी बात थी। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात वहां आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए। उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को इस भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। इसलिए वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी कभी ही समाचार आ पाते हैं, किंतु वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुनकर मन कांप उठता है। वस्तुतः उसके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे न रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित ही होते रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामयिक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं वैसे ही ये भी ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उसका समर्थन किया कि ठीक कहते हो बेटा, जब तक दैत्यराज के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी न कभी कोई सक्षम पुरुष उसको वश में करेगा ही, क्योंकि संसार में जब अत्याचारियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य ही प्रकट होता है। सुनकर गजानन ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। बस आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि संसार के उपकार का ये पवित्रमय कार्य मैं करने में समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। उन्होंने स्नेहयुक्त वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारा सोचना तो ठीक है, किंतु तुम्हारी आयु तो अभी 9 वर्ष की है। बाल सुलभ क्रीड़ा वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। बेटा, सिंदूरासुर विशालकाय और असीमित बल से संपन्न है। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजय भी हो रहा है, इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। किंतु गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, जिसे सुनकर मुनि ने शंका व्यक्त की कि पुत्र, मेरे हृदय, मेरे लाल, जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से सभी दिशाएं कांप जाती हैं, जिसके पदाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वो तो सदैव तुम्हारे साथ ही है, किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर तो क्या, किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस नहीं होता कि उससे समस्त विश्व ही त्रसित हो जाए। गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जन किया, फिर जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी भयभीत हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी सोचने लगा कि ये क्या हुआ, ऐसा प्रलयंकारी शब्द तो पहले कभी सुना ही नहीं था। इस प्रकार गजानन ने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्राकट्य हे सिंदूरासुर और उसके साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। अब महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ, अरे ये तो पूर्ण परमात्मा है, इनकी शंका कैसी।
मैं तो मुहवश इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हुए शुभकामना की कि पुत्र, भगवान चंद्रचूड़ तुम्हें विजय दिलाएं। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे और उनकी पत्नी वत्सला की आंखों में भी आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग अब उन्हें व्याकुल करने लगा। उन्होंने किसी प्रकार समझाने का प्रयास किया कि मेरे प्राण प्रिय पुत्र, मेरे गजानन, कहाँ तू छोटा सा बालक और कहाँ वह त्रिलोक विजेता राक्षस। भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने छोटे से पुत्र को स्वयं जम्बुक के सामने फेंक दे। मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, फिर जो चाहे वो कर लेना। किंतु गजानन ने अपनी माता को भी समझा लिया। माता का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर गजानन ने उन दोनों को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी प्रणाम कर अपने मूषक पर सवार हो गए। चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूरबाड़ था। ये स्थान ग्रसणेश्वर के निकट है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। राक्षस राज वहीं रहता हुआ तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। गजानन वायु वेग से चलते हुए सिंदूरबाड़ के उत्तर की ओर आकर जोर से गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राही त्राही कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगें उठने लगी। उस स्थिति से अनेकों वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। उस दैत्य को जब चेत हुआ तब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया था। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि जाओ, इसका पता लगाओ और जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है, अगर हो सके तो उसे लाओ और साथ ही पकड़कर मेरे सामने रखो। अनुचर ने आज्ञा का पालन किया। अनुचर बाहर जाकर दौड़े और जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप था। देखकर वे भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उनके निकट पहुंचे और कहने लगे, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के छोटे से बालक ही लग रहे हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रिलोक विजयी असुर राज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? तब गजराज ने उन अनुचरों को संदेश दिया कि मुझे दैत्यराज सिंदूर से युद्ध करना है। सिंदूरासुर को पता चला कि एक 9-10 वर्ष का बालक उससे युद्ध करने के लिए आतुर है। तब उसने सोचा कि उस छोटे से बालक का वध तो वह बिना सेना के भी कर सकता है। इसलिए वह तेजी से गजानन के समक्ष आ पहुंचा और कहने लगा, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जना कर रहा है मानो तीनों लोगों को खा जाएगा। किंतु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है। तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। इसलिए जा और अपनी माता की गोद में बैठ। व्यर्थ विवाद कर क्यों अपने प्राणों से हाथ धोना चाहता है? सुनकर गजानन ने जोर से अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस, तू अवश्य ही नीति कुशल लगता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पूरे नगर को भस्म करने में समर्थ है? मैं छोटा बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनिजनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी, धर्मरत, मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। किसी की हिंसा नहीं करेगा और बंदी राजाओं को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ जा, नहीं तो तू अपना काल अब अपने निकट जान। ऐसा कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रवेश कर गए। 10 दिशाएं कानों से ढक गईं। विशाल भुजाओं का कहीं कोई अंत नहीं दिखाई देता था। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्रालंकार और दिव्य गंध लगी हुई थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौचक्का रह गया और डर के मारे पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभलकर फिर आगे बढ़ा
और खड्ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए तत्पर हुआ ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए ऊंचे स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को नहीं जान सका? अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं? वे उसके कंठ को अपने वज्र समान हाथों से कसकर भींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, उसकी जीभ लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया और इसी कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष हुआ और देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी, अनेक प्रकार के सुमधुर बाजे बजने लगे। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षोडशोपचार पूजन किया और भक्तिभाव पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। फिर देवताओं ने स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न कर वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ और वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इधर राजा वरेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहने लगे, प्रभु, मैं आपकी ही माया के वश होकर आपके प्रभाव से अनजान था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मादि देवता भी जानने में असमर्थ है, उन सर्वात्मा ब्रह्म को मैं ज्ञानी भला किस प्रकार जान सकता था? मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राणप्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था। अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरेण्य को पश्चाताप करते देखकर भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभय देते हुए बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से ही होता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी पत्नी के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मुझ मोक्षदाता से मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर बैठे थे। इसलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभीष्ट सिद्ध किया है। महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है, इसलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करें। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और राजा को सामने बिठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपात नाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। भगवान की सन्निधि का स्पर्श और दिव्य उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर अमात्यों को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन और मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदाध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। चारों ओर पाप कर्म होने लगेंगे। परधन और पर स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की वृद्धि होती जाएगी। समय पर वर्षा नहीं होगी और नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे, उनकी धन संपत्ति, स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनीहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा।
दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात हो जाएगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की चारों ओर प्रशंसा होगी। छल कपट चारों ओर दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षा मांगने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए धन बटोरने में ही लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकर होने लगेगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथभ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी मलेच्छों के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन एकत्रित करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेगी। चारों ओर अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। और जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा, तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासनादि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा वषटकार के न होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेयस्कर लगेगा, वो होगा भगवान गजानन की शरण में जाना। फिर वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेकों उपचारों से पूजन करेंगे। उनकी स्तुति करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब से परात्पर परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भयरहित करेंगे। फिर समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण और धूम्रवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोधावेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई लगेगी। तीक्ष्णतम खड्ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छानुसार अकेले ही चल पड़ेंगे या आवश्यकतानुसार सेना और अमोघ शस्त्रास्त्रों को स्वयं ही प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा म्लेच्छों के विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग म्लेच्छों की तरह आचरण करने वाले होंगे, वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। और जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, तब तक वे अपने नेत्रों से ही अग्नि वर्षा करते रहेंगे। वे सर्वात्मा और सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरि गुहाओं और निविड़ वनों में छुपकर जंगली कंदमूल, फल इत्यादि पर अपना जीवन बिताने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार कर सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्माचरण का संपादन होने लगेगा और फिर सतयुग का आरंभ हो जाएगा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।